हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज से आपका रेलवे का क्लास स्टार्ट हो रहा है। रेलवे के लिए जो आने वाला वैकेंसी है, जल्द ही वैकेंसी आ जाएगा आपके बीच। उसके लिए मैं आप लोगों को 100 वीडियो का क्लास दूंगा। 100 वीडियो में से आज पहला वीडियो होगा, तो सारे चैप्टर से वीडियो होगा और प्रश्न वैसे वैसे होंगे जिससे आपको एग्जाम में फायदा होगा। मैं वही पढ़ाऊंगा जिस टाइप का एग्जाम प्रश्न में जिस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में जो आने वाला है उसी टाइप के प्रश्न को पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसे एक बार दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद घंटा आएगा, उसे भी बजा लेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग जितना भी वीडियो चैनल पे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। वहाँ पे आप मुझे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ भी जाइए, यहाँ भी पढ़िए। मैं जहाँ जहाँ पढ़ाऊँ वहाँ पढ़िए। और अनअकैडमी पर मैंने 4 चैप्टर लगभग पढ़ा दिया है, उसे भी जाके एंजॉय करिए। अच्छी तरह मैंने पढ़ाया है वहाँ पे, तो आप भी जाके पढ़ सकते हैं। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो को। पहला वीडियो में पहला चैप्टर आपका डाइस होगा। इस चैप्टर से प्रश्न ना पूछे रेलवे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो चलिए, डाइस में अब हम लोग आते हैं। हिंदी में इसको पासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पासा। सब लोग जानते हैं कि रीजनिंग में डाइस 2 प्रकार का होता है। कै प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में इसको मानक पासा कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको मानक पासा। और चलिए, दूसरा होता है आपका जनरल डाइस। जनरल डाइस दूसरा। तो चलिए, जनरल डाइस को हिंदी में कहा जाता है सामान्य पासा। सामान्य पासा, कोई डाउट नहीं आपको यहाँ तक? चलिए, लेकिन 2 डाइस के बारे में आपको पढ़ना है तो दोनों में कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होगी, ऐसे थोड़े ना होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ गए होंगे आप लोग। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के 2 बेटे हैं तो दोनों बेटा में कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर ही होगा। तो यहाँ भी डाइस के 2 बेटा, तो दोनों में कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। तो देखिए फर्क क्या होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस जो है, एकरा केवल अंक के साथ चक्कर चलता है। किसके साथ? अंक के साथ। तो स्टैंडर्ड डाइस में 1 से लेकर 6 तक अंक होगा। मतलब पूरा स्टैंडर्ड डाइस का चक्कर चलेगा 1 से लेकर 6 तक के अंक के साथ, कोई डाउट नहीं। लेकिन यदि आप जनरल डाइस में आते हैं तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डाइस को सही तरह से पढ़ लेते हैं, सही से पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए, पहला पॉइंट स्टैंडर्ड डाइस में, इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होगा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब दूसरा पॉइंट, इसके मतलब स्टैंडर्ड डाइस के किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग, किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग, सतह का योग 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस के किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? पड़ोसी सतह का योग 2 का, कैगो का? 2 का। तो 2 का योग 7 नहीं होगा, लेकिन 7 से ज्यादा या 7 से कम हो सकता है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो 2 पॉइंट आपने पढ़ लिया और तीसरा पॉइंट इधर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका आपका? तो स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी
सतह का अपना स्थान और विपरीत स्थान मिला देंगे तो 7 हो जाएगा। किसी भी सतह का अपना स्थान प्लस विपरीत स्थान बराबर क्या होगा? 7। स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी सतह का अपना स्थान प्लस विपरीत स्थान बराबर 7 होगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सतह कितना होता है, तो देखिए कै गो सतह होता है। मान लीजिए कि लीडो खेलने वाला ये डाइस है, कै गो सतह होगा इसमें? एगो ऊपर तो एगो नीचा। देखिएगा जरा गौर से, एगो ये ऊपर वाला सतह हो गया तो एगो होगा नीचा वाला, इधर 2 सतह हो गया। एक इधर साइड वाला, एगो ई साइड वाला, एगो बायां साइड वाला, एगो दाहिना साइड वाला, दाहिना वाला बायां वाला, 4 साइड। सामने वाला एक आपके सामने वाला और एक आपके पीछे वाला, ए हो गया 6 सतह। कै गो सतह होगा? 6 सतह। तो सतह आपको पता चल गया कि 6 सतह होता है। तो अपना स्थान में विपरीत स्थान जोड़िएगा स्टैंडर्ड डाइस में तो क्या होगा? 7 होगा। अब देखिए कभी कभी आपको पूछेगा कि विपरीते बताइए, जैसे कह देगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो किसी भी सतह का विपरीत निकालना है तो 7 में से उसका अपना स्थान घटा देंगे। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसी को 7 में से घटा देंगे। कोई डाउट नहीं? यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए तो एक बार फिर से, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होगा। मतलब स्टैंडर्ड डाइस में इसका चक्कर जो चलेगा वह चक्कर 1 से 6 तक के अंक के बीच होगा और इसके किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। और इसमें अपना स्थान में इसका विपरीत स्थान जोड़ दीजिएगा 7। मतलब विपरीत स्थान निकालना है तो 7 में से जिसका विपरीत निकालना है वही घटा लेंगे। 2 का विपरीत निकालना है तो 7 में से 2 घटा लेंगे तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग विपरीत स्थान पे। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डाइस देख रहे हैं, आगे जनरल डाइस देखेंगे। चलिए आगे आ जाइए। देखिए आपसे पूछा जाएगा 2 का विपरीत क्या होगा। स्टैंडर्ड डाइस में आपसे 2 का विपरीत पूछ दिया जाएगा तो क्या करेंगे? सीधा बात है, जिसका विपरीत पूछा गया है 7 में से उसको घटा देंगे। 2 का विपरीत पूछा गया है तो 7 में से 2 घटाएंगे। घटाने पर जो आएगा वही 2 का विपरीत। तो 2 का विपरीत घटने पर आया 5। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या होगा स्टैंडर्ड डाइस में? 5। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 4, क्योंकि अपना स्थान प्लस विपरीत स्थान बराबर 7। 3 का अपना स्थान 3, इसमें विपरीत जोड़ेंगे तो 3 का विपरीत 4 लेंगे तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह से आगे आप देख सकते हैं 1 का विपरीत पूछ देगा तो 6। क्यों? क्योंकि अपना स्थान प्लस विपरीत स्थान बराबर 7। अपन स्थान 1, विपरीत वाला 6, जोड़ दिए तो 7 हो गया। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो आप स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट सीख गए। आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको केवल एक चीज ही बताना है कि जो डाइस है वह आपका स्टैंडर्ड है या जनरल है। बताइएगा जरा यहाँ पे स्टैंडर्ड है या जनरल है। और चलिए देखते हैं हम लोग। तो पता करने का तरीका क्या है स्टैंडर्ड को? तो कोई भी डाइस स्टैंडर्ड तभी होगा जब उसके 2 पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा। चलिए देखिए, दोनों पड़ोसी। अब पड़ोसी कौन होता है? पड़ोसी कौन होगा? तो जो अगल बगल में लोटल रहेगा, छितरायल रहेगा, वह पड़ोसी होगा। देखिए ये 2 के बगल वाला 1 है तो 2 आ 1 3, पड़ोसी सतह का योग 7 हुआ नहीं ना। आगे देखिए 4 आ 1 5, यहाँ भी पड़ोसी का योग 7 नहीं।
ई भी दोनों पड़ोसी का योग, 4 और 2 6 हुआ, 7 नहीं हुआ। इसका मतलब जब पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा तो यह डाइस जो है क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि कै गो पड़ोसी सतह होगा। तो किसी भी सतह का 4 पड़ोसी सतह होता है। कितना? 4। देखिए कैसे, 1, यदि आपको ई वाला सतह का पड़ोसी निकालना है तो टोटल तो 6 गो सतह होता है, 6 गो में इसका पड़ोसी निकालना है। तो इसके पीछे जो पड़ेगा ई वाला सतह पड़ रहा है, इसके पीछे ई वाला सतह पड़ रहा है, तो पीछे जो पड़ेगा वह तो विपरीत हो जाएगा। तो 6 सतह में से एक सतह विपरीत और एक सतह अपने, तो 4 गो पड़ोसी। कैसे? तो देखिए, इसका पड़ोसी पता करना है तो एक बगल वाला, इधर वाला ई पड़ोसी होगा, इधर वाला। उसके बाद देखिए एकरे बगल वाला एन्ने से ई पड़ोसी होगा। फिर देखिए ऊपर में ई पड़ोसी होगा, ऊपर वाला ई। फिर नीचे से देखिए इसी सतह का पड़ोसी ई वाला हो जाएगा। तो किसी भी सतह का 4 पड़ोसी सतह होता है और एक विपरीत होता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यह डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे? तो आपको मैंने बता दिया। आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। चलिए, होमवर्क का क्वेश्चन। अब यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यह जो डाइस दिया है यह आपका स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड या जनरल क्या होगा, आप जवाब कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए बना हुआ है। देख लीजिएगा जरा इसको। चलिए आगे, अब यहाँ आपका स्टैंडर्ड डाइस खत्म हुआ। आगे अब हम लोग बात करेंगे जनरल डाइस में। आ जाइए जनरल डाइस में। देखिए हिंदी में इसको कहा जाता है सामान्य पासा। हिंदी में क्या कहा जाता है? सामान्य पासा। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस तो 1 से 6 तक अंक ले रहा था, मतलब उसका चक्कर 1 से 6 तक के अंक के बीच था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जनरल में आ गए हैं। तो जनरल डाइस में क्या होगा, तो 6 सतह तो स्टैंडर्ड डाइस में भी था, जनरल डाइस में भी 6 गो सतह होगा, क्योंकि पासा में 6 सतह होता है। तो इसमें भी 6 सतह, तो इसके सभी सतह पर अंक होगा अंकित। जनरल डाइस के सभी सतह पर अंक छपा हुआ होगा, अंक लिखा हुआ होगा, या सभी सतह पर अक्षर लिखा हुआ होगा, या सभी सतह पे आकृति का निशान होगा, या सभी सतह पे संकेत का संकेत होगा, कोई चिन्ह होगा। तो जनरल डाइस के सभी सतहों पर अक्षर, अंक, आकृति या संकेत छपा या लिखा हुआ होगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए हम लोग जनरल डाइस में आ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या सतह पर अंकित होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल डाइस से आपको कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्रश्न के प्रकार में आते हैं। पहला देखिएगा, पहला टाइप इसमें होगा 2 आकृति वाला प्रश्न, 2 गो फिगर वाला प्रश्न आपको पूछा जाता है। फिर दूसरा हो जाएगा 3 या 3 से अधिक आकृति वाला प्रश्न, 3 या 3 से अधिक आकृति वाला प्रश्न। तो यही आपका 2 टाइप के प्रश्न होंगे। आते हैं अब हम लोग प्रश्न में, प्रश्न के टाइप में। उससे पहले
एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो दो आकृति वाला प्रश्न जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। 2 आकृति वाला प्रश्न आपके बीच 3 प्रकार का होगा। तीनों प्रकार को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तीनों प्रकार को देखते हैं बारी बारी से। तीनों प्रकार को बारी बारी से देखते हैं 2 आकृति वाले प्रश्न का। तो चलिए सबसे पहले 2 आकृति वाला प्रश्न हो जाए। यहां पे आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में दो का विपरीत क्या होगा। दो का विपरीत पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप यहां पे। यह 2 आकृति वाला प्रश्न है तो याद रखिएगा पहला कॉन्सेप्ट इसका। कॉन्सेप्ट पहला, टाइप पहला भी कह सकते हैं आप। तो जब 2 आकृति वाला प्रश्न में, जब 2 आकृति वाला प्रश्न में 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो तो शेष सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। एक दूसरे का विपरीत होता है। याद रखिएगा जब 2 आकृति वाले प्रश्नों में 2 सतह कॉमन हो तो शेष सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। शेष सतह क्या होगा? एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसा कि अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देखिए इसमें आपको 5 4 यहाँ भी है और यहाँ भी 5 4 है। तो दो गो मिल रहा है दोनों आकृति में। कै गो मिल रहा है? दो गो मिल रहा है। कै गो? दो गो। तो 2 सतह कॉमन हो रहा है तो बच्चल का सतह विपरीत होगा। तो एन्ने बचा 2 इधर बचा 3। एक मतलब क्या हुआ कि 2 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 2 होगा। कोई डाउट नहीं यहां तक? चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप बनाएंगे इसको और जवाब कहां देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में। जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। पूरा आपको चैप्टर कवर कराया जाएगा यह 100 वीडियो में। चलिए डॉलर पाउंड सर्किल, सर्किल पाउंड एम। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है एम का विपरीत क्या होगा। एम का विपरीत क्या होगा? जवाब हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन को बनाएंगे, जवाब देंगे। आगे फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप मुझे वहां पे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही क्लास आपको अब आज से लगातार जारी रहेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय। ध्यान दीजिएगा अपना।